वेलकम टू द क्लास स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन स्टार्ट किया था। उसी के कंटिन्यूएशन में आज की क्लास है, जिसके अंदर हम आगे का और डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन के बारे में जानेंगे कि ये क्या होता है और इसको कैसे किया जाता है। मैंने लास्ट क्लास में बेसिकली आपको बताया था कि डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन का मतलब क्या होता है कि कोई भी डॉक्यूमेंट जब हम उसे डिजिटली बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर और सम डिवाइस और सॉफ्टवेयर, वो हमारा डिजिटल डॉक्यूमेंट कहलाता है। अब डिजिटल डॉक्यूमेंट के अंदर ही आपका जो फर्स्ट टॉपिक है वो है आपका स्टाइल्स, कि आप स्टाइल्स को अपने डॉक्यूमेंट में कैसे यूज करते हैं। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि बेसिकली स्टाइल्स होते क्या हैं। स्टाइल्स क्या होते हैं? स्टाइल्स आर द सेट ऑफ फॉर्मेट्स दैट वी अप्लाई टू द टेक्स्ट टू चेंज द अपीयरेंस ऑफ द टेक्स्ट और डॉक्यूमेंट। बेसिकली स्टाइल वो चीजें होती हैं जो कि वो फॉर्मेटिंग होती है जो कि आप अपने टेक्स्ट पे या अपने डॉक्यूमेंट पे अप्लाई करते हो, उस पूरे के पूरे डॉक्यूमेंट का या टेक्स्ट का अपीयरेंस चेंज करने के लिए। मैंने आपको पहले भी बताया था कि डॉक्यूमेंट टू डॉक्यूमेंट हमारी जो फॉर्मेटिंग होती है वो डिपेंड करती है। फॉर्मल लेटर लिखना है, आप उसकी फॉर्मेटिंग अलग होती है। बर्थडे कार्ड बनाना है, उसकी फॉर्मेटिंग अलग होती है। उसके अंदर आपको कौन सा टेक्स्ट यूज करना है, फॉन्ट यूज करना है, ये टोटली डिपेंड करता है द टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट दैट वी आर यूजिंग। We apply a group of formats at the same time on selected text. अब स्टाइल्स को यूज करने का फायदा क्या होता है कि बहुत सारे फॉर्मेटिंग आप एक ही बारी में अप्लाई कर सकते हो अपने टेक्स्ट के ऊपर। बहुत सारी फॉर्मेटिंग एक ही बारी में अप्लाई कर सकते हैं अपने टेक्स्ट के ऊपर। फॉर एग्जाम्पल, मान लो आपको, अभी तक आप कैसे काम करते हो? अभी तक आप देखते हो कि आपको अगर मान लो चेंज करना है टेक्स्ट का कलर, तो आप टेक्स्ट के कलर के वाले आइकन पे जाके आप कलर चेंज करते हो। आपको टेक्स्ट का फॉन्ट चेंज करना है तो फॉन्ट वाले आइकन पे जाके आप फॉन्ट का स्टाइल चेंज करते हो, साइज चेंज करते हो। बट ये सारा का सारा काम हम एक ही क्लिक से कर सकते हैं, उसको बोलते हैं हम स्टाइल। स्टाइल के अंदर बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मेट्स आपको इनबिल्ट दिए रहते हैं। उन इनबिल्ट फॉर्मेट्स को यूज करते हुए आप अपने टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग कर सकते हो, आप अपने डॉक्यूमेंट की फॉर्मेटिंग कर सकते हो। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि स्टाइल का मतलब क्या होता है। स्टाइल कुछ नहीं है, एक अलग तरह के फॉर्मेट या अलग तरह की सेटिंग्स या जो भी आप अपने टेक्स्ट के ऊपर आप अप्लाई करना चाहते हो, उन्हें हम स्टाइल बोलते हैं। स्टाइल्स की बहुत सारी कैटेगरीज होती हैं जो कि आप अपने लिब्रे ऑफिस के अंदर पढ़ने वाले हो, राइटर के अंदर पढ़ने वाले हो। अब किस किस तरह के स्टाइल होते हैं और वो किस किस तरीके से अप्लाई किए जाते हैं। सबसे पहले आपका पैराग्राफ स्टाइल। फर्स्ट स्टाइल है आपका पैराग्राफ स्टाइल। सेकंड है कैरेक्टर स्टाइल, फ्रेम स्टाइल, पेज स्टाइल, लिस्ट स्टाइल और टेबल स्टाइल। ये आपके 6 टाइप्स ऑफ डिफरेंट स्टाइल्स हैं जो कि आप पढ़ोगे। अभी मैं इसको दिखाती हूँ आपको प्रैक्टिकल में भी कि किस तरीके से हम इन स्टाइल्स को पढ़ने वाले हैं। देखिए, ये होता है आपका राइटर का इंटरफेस। मैंने आपको कल भी दिखाया था कि दिस इज द इंटरफेस ऑफ द राइटर। ये आपका पेज है। ये वैसे ही मेन्यू बार, टूल बार, फॉर्मेटिंग बार, ये सब दिए हुए हैं। देखिए, अभी मैंने आपको डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज बताई थी कि स्टाइल्स के डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं। वो कैटेगरीज कौन कौन सी होती हैं, उन कैटेगरीज को हम देखेंगे। देखिए, ये जो स्लाइड बार होता है यहाँ पर, इसे हम बोलते हैं स्टाइल डेक। यहाँ पर आप देखिए जो कैटेगरीज मैंने अभी आपको बताई थी, सबसे पहला था पैराग्राफ स्टाइल, सेकंड था आपका कैरेक्टर स्टाइल। जब आप क्लिक करोगे तो इस तरीके से आपका ये आता रहेगा। नेक्स्ट है आपका फ्रेम स्टाइल। जैसे आप फॉर्मूला लिखते हो, कोई कोई ग्राफिक लगाते हो, कोई लेबल लगाते हो, तो उसके लिए आपको किस टाइप का स्टाइलिंग चाहिए। उसके बाद है आपके पेज स्टाइल, कि पेज की स्टाइलिंग आपकी कैसी होनी चाहिए। एनवेलप है या लैंडस्केप है, आपका किस टाइप से आप पेज को यूज कर रहे हो। देन है आपके लिस्ट। लिस्ट हमने पहले भी पढ़ा था, बुलेट्स एंड नंबरिंग वाला जो तरीका होता है। जैसे फॉर एग्जांपल, मान लो आप 5 आइटम्स लिख रहे हो तो आप 1 2 3 लिखते हो, या फिर कोई स्टार लगाते हो या कोई स्पेशल सिंबल लगाते हो। ये उससे रिलेटेड सारी स्टाइलिंग आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं आपके टेबल स्टाइल। टेबल स्टाइल का क्या मतलब होता है कि जो बेसिकली आप टेबल्स हम बनाते हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है कि टेक्स्ट के अंदर हमें टेबल बनाने की भी नीड पड़ जाती है। तो उस टेबल के अंदर हमें किस तरीके का स्टाइल चाहिए कि आपके जो सेल्स हैं वो कितने बड़े होने चाहिए, ग्रिड किस टाइप से आने चाहिए, कॉलम्स का, या आपको हेडिंग्स का कलर आपको कैसा चाहिए। तो दीज आर द डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ स्टाइल।
ये अलग अलग तरह की कैटेगरीज होती हैं स्टाइल की। इसके बाद हम देखते हैं कि हमारा अगला टॉपिक क्या है। कैटेगरीज के बाद आई होप कि आपको कैटेगरीज समझ में आई होंगी। ये सारी की सारी कैटेगरीज का वन बाय वन हम प्रैक्टिकल भी करके देखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट है हाउ टू अप्लाई स्टाइल ऑन टेक्स्ट। अब किसी भी टेक्स्ट के ऊपर हम स्टाइल कैसे अप्लाई करते हैं, क्योंकि देखो जब तक आप अपने टेक्स्ट के ऊपर स्टाइल अप्लाई नहीं करोगे आपका टेक्स्ट बड़ा सिंपल लगेगा, बहुत ही सिंपल सा लगेगा, मतलब इतना प्रेजेंटेबल नहीं होगा। जब आप उसके ऊपर स्टाइल्स अप्लाई करोगे तो इट विल लुक मोर प्रेजेंटेबल, वो दिखने में भी आपको अच्छा लगेगा। तो ये कुछ मेथड्स हैं जिनको हम सीखने वाले हैं अपने टेक्स्ट के ऊपर स्टाइल्स को अप्लाई करने के लिए। अब वो मेथड कौन कौन से हैं? सबसे पहले तो देखिए यूजिंग द स्टाइल मेन्यू इन द मेन्यू बार, कि मेन्यू बार के अंदर आप स्टाइल को यूज करिए, मेन्यू बार पे आप क्लिक कीजिए, वहां से यूज कीजिए। सेकेंड है आपका यूजिंग द स्टाइल डेक इन द साइड बार। अभी देखो मैंने आपको दिखाया था प्रीवियस, उसमें साइड में स्टाइल डेक था, उसको आप यूज करते हुए कर सकते हो। नेक्स्ट ऑप्शन आता है फिल फॉर्मेट के थ्रू आप कर सकते हो। और उसके बाद है अप्लाइंग स्टाइल्स अवेलेबल इन टूल बार। टूल बार के अंदर जो स्टाइल्स अवेलेबल है आप उसके थ्रू आप कैसे अप्लाई कर सकते हो, कैसे आप उसको यूज कर सकते हो टूल बार के अंदर। बेसिकली टूल बार में जो स्टाइल्स होते हैं वो आपके मोस्ट रीसेंट जो आपने स्टाइल्स यूज किए हुए होते हैं, वो वाले सारे के सारे स्टाइल्स आपके टूल बार के अंदर अवेलेबल होते हैं। और लास्ट ऑप्शन है इसके अंदर यूजिंग कीबोर्ड शॉर्टकट, कि कीबोर्ड का शॉर्टकट यूज करते हुए आप स्टाइल को कैसे यूज कर सकते हो। अब कीबोर्ड का शॉर्टकट F11 जब हम करते हैं टेक्स्ट को सिलेक्ट करके, तो वो भी हमारा स्टाइल मेन्यू को ओपन कर देता है, वहां से आप अपना कुछ सिलेक्ट कर सकते हो और वहां से आप उसको अप्लाई कर सकते हो। तो चलिए अब इसके अंदर हम वन बाय वन देखेंगे। सबसे पहला ऑप्शन क्या है, यूजिंग स्टाइल मेन्यू इन मेन्यू बार, कि मेन्यू बार को क्लिक करके हम अपने डॉक्यूमेंट के ऊपर स्टाइल कैसे अप्लाई करते हैं। इसके लिए आपको सबसे पहले कुछ टेक्स्ट लिखना होगा या कुछ टेक्स्ट सिलेक्ट करना होगा जिसके ऊपर आप वो स्टाइल अप्लाई करना चाहते हो। उसके बाद आप क्या करोगे, मेन्यू बार पे जाओगे और स्टाइल मेन्यू पे क्लिक करोगे और वहां से डिजायर्ड स्टाइल जो भी आपको अप्लाई करना है उस स्टाइल को आप अप्लाई करके उसके ऊपर क्लिक कर दोगे। तो चलिए एक बार इसका प्रैक्टिकल देख लेते हैं कि कैसे हम इसको करने वाले हैं। देखिए ये एक फाइल है, इस फाइल के अंदर मान लो मैंने कुछ टेक्स्ट टाइप किया, बुक फुल स्टॉप। अब इसको पहले मेरे को क्या करना पड़ेगा, सिलेक्ट करना पड़ेगा। लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि ये क्या होता है, मेन्यू बार होता है। देखिए मेन्यू बार के अंदर स्टाइल मेन्यू दिया हुआ है, आप क्या करेंगे, इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे देखिए डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल के दिए हुए हैं, यहाँ पर परफॉर्म्ड टेक्स्ट के ऊपर दिया हुआ है। तो जो भी आपको यहाँ से करना है, फॉर एग्जांपल मान लो अगर ये मेरी हेडिंग है तो मैं क्या करूंगी, हेडिंग 1 इसको मैं बना दूंगी। ठीक है, अगर आपको ये पसंद नहीं आया है तो आप दोबारा से जाओ, हेडिंग 3, हेडिंग 2, जो भी अगर आपको यहाँ से जो भी प्रेफरेबल स्टाइल आपको करना है आप उस पर्टिकुलर स्टाइल को यहाँ से आप चूज कर सकते हो। तो दिस इज द फर्स्ट मेथड ऑफ अप्लाइंग स्टाइल्स ऑन योर टेक्स्ट, कि टेक्स्ट के ऊपर आप स्टाइल्स को कैसे अप्लाई कर सकते हो, ये आपका पहला मेथड है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट मेथड की हम बात करते हैं। नेक्स्ट मेथड है आपका यूजिंग द स्टाइल डेक इन साइड बार। साइड बार पे जो स्टाइल डेक आता है वो कैसे आता है, क्योंकि मेन्यू बार पे भी आता है वही वाला आपका साइड बार पे भी आता है, तो वो कैसे आएगा। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, वैसे ही जाना पड़ेगा आपको मेन्यू बार के ऊपर। मेन्यू बार पे जाने के बाद मेन्यू बार पे जब आप स्टाइल बार पे क्लिक करेंगे फिर मैनेज स्टाइल पे आपको क्लिक करना पड़ेगा, फिर आपके साइड में साइड डेक आ जाएगा और वहां से आप अपने स्टाइल को अप्लाई कर सकते हो। तो इसका प्रैक्टिकल देखते हैं हम कैसे होगा। ये देखिए अभी तो फिलहाल ये खुला हुआ है, मैं इसको क्लोज कर देती हूँ। बेसिकली आपका जो इंटरफेस है वो कुछ इस टाइप का होता है। कैसे करेंगे, स्टाइल पे जाएंगे, यहाँ से आप मैनेज स्टाइल्स पे जाइए, ये देखिए ये आपका खुल गया है। यहाँ से अब आप पैराग्राफ पे जाइए और जो भी स्टाइल आपको चाहिए, ये देखिए बहुत सारे स्टाइल्स आ गए हैं, जो भी स्टाइल आपको चाहिए आप उस स्टाइल पे
सिलेक्ट करके डबल क्लिक कर दीजिए, वही वाला आपके चेंजेस आपके डॉक्यूमेंट के अंदर यहाँ पर हो जाएंगे। ये आपको पसंद नहीं है तो आप इसको दोबारा चेक करिए, सिलेक्ट करिए, और यहाँ पर जो भी आपको पसंद आ रहा है स्टाइल, उस पर आपको सिंपली डबल क्लिक करना है, तो वो पूरा का पूरा फॉर्मेट आपके उस पर्टिकुलर टेक्स्ट के ऊपर अप्लाई हो जाएगा। ये होता है, ये जो एरिया होता है, दिस इज कॉल्ड स्टाइल डेक। इसे हम क्या बोलते हैं, स्टाइल डेक बोलते हैं, या साइड बार के ऊपर ये आपके स्टाइल्स आ जाते हैं। यहाँ थोड़े से लिमिटेड होते हैं, बट ये पूरा अगर आप अच्छे से ओपन करते हो तो पूरा का पूरा जितने भी इसके अंदर ऑप्शंस होते हैं वो सारे के सारे आपके यहाँ पर आ जाते हैं, प्लस कैटेगरीज भी आपके यहीं पर ही दिख जाती हैं आपको। उसके बाद नेक्स्ट है आपका, थर्ड है आपका यूजिंग फिल फॉर्मेट्स। फिल फॉर्मेट्स की जब हम बात करते हैं तो फिल फॉर्मेट्स करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, सबसे पहले आपको ओपन करना पड़ता है स्टाइल डेक, जो कि मैंने अभी आपको बताया कैसे किया है। उसके बाद आप क्या करेंगे, जो भी सिलेक्ट फिल फॉर्मेट बटन को आप क्लिक करेंगे और आप क्लिक कर देंगे उस टेक्स्ट के ऊपर जहां पर आपको वो पर्टिकुलर फॉर्मेट को अप्लाई करना है। देखिए हम देख लेते हैं इसको कैसे करना है। फिल फॉर्मेट फॉर एग्जाम्पल मान लो कि मैंने कुछ, ये मेरा टेक्स्ट है, कुछ भी मैंने इसको आगे आगे टाइप कर दिया। आप इसको क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे, पहले आप यहां से स्टाइल को चूज करोगे, ठीक है, फिर फिल फॉर्मेट को सिलेक्ट करोगे, आपका ये सिलेक्ट हो गया, स्टाइल सिलेक्ट किया, एक सेकेंड, ये देखिए मैंने यहाँ से क्या किया था, पहले इसको सिलेक्ट किया, फिर मैंने फिल फॉर्मेट बटन पे क्लिक किया, और अब हम उस टेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे जहां पे मेरे को वो चेंजेस अप्लाई करने हैं। एक बार और देखते हैं इसको, और वापस से अगर आप उसको बंद करना है तो आपको वापस इसके ऊपर क्लिक करना पड़ेगा। सबसे पहले आप स्टाइल चेक करो, फिर आप फिल फॉर्मेट बटन पे जाओ, और फिर आप उस टेक्स्ट के ऊपर जाएंगे तो वो वाला सेक्शन आपका अप्लाई हो जाएगा। फिल फॉर्मेट्स हम कैसे यूज करते हैं ये समझ में आया होगा। चलिए हम बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ, देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक हमारा। ये देखिए फिल फॉर्मेट के थ्रू था, सारे के सारे स्टेप्स वही हैं जो अभी हमने परफॉर्म किए हैं प्रैक्टिकली। नेक्स्ट है आपका अप्लाइंग स्टाइल्स अवेलेबल इन टूल बार। टूल बार के थ्रू हम अपने टेक्स्ट के ऊपर स्टाइल्स हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए आपको क्लिक करना पड़ेगा जो कि लिस्ट आपकी अवेलेबल है टूल बार के ऊपर, स्टाइल लिस्ट के ऊपर क्लिक करना पड़ेगा, फिर आपको अपना स्टाइल सिलेक्ट करना पड़ेगा, और वो वाले सारे के सारे स्टाइल्स आपके अप्लाई हो जाएंगे जो भी टेक्स्ट आपने सिलेक्ट किया होगा उसके। ये होती है हमारी स्टैंडर्ड टूल बार, यहाँ पर होता है आपका स्टाइल टूल बार। जब आप इस पर क्लिक करते हो तो ये डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल्स जो हैं वो आपके यहाँ पर दिख रहा होगा, आपको विजिबल हो रहे हैं। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो भी स्टाइल मेरे को अप्लाई करना है जिस भी टेक्स्ट के ऊपर, पहले मुझे उस टेक्स्ट को सिलेक्ट करना पड़ेगा, फिर हम इस स्टाइल लिस्ट के ऊपर क्लिक करेंगे, और जो भी हेडिंग है या जो भी जैसे सब टाइटल अगर है आपका तो वो वाला स्टाइल आपका आ जाएगा। हेडिंग 2 में करना है, हेडिंग 3 में करना है, इस तरीके से आप अपने स्टाइल्स को यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। तो ये मेथड होता है कि हम अपने स्टाइल्स को टूल बार के थ्रू कैसे अप्लाई कर सकते हैं। और इसके बाद लास्ट रह गया आपका कि शॉर्टकट की के थ्रू आप अपने स्टाइल्स को कैसे अप्लाई करते हो। देखिए शॉर्टकट की के थ्रू लास्ट मेथड है आपका अप्लाइंग कीबोर्ड शॉर्टकट। कीबोर्ड शॉर्टकट के थ्रू हम अपने स्टाइल को कैसे अप्लाई करते हैं। सबसे पहले आप टेक्स्ट सिलेक्ट करो, प्रेस करेंगे हम F11, और वही स्टाइल मेन्यू आपका ओपन हो जाएगा, वहां से आप अपना स्टाइल सिलेक्ट करोगे और उस स्टाइल को आप अप्लाई कर दोगे। देखिए कैसे करेंगे इसको हम, ये देखिए फॉर एग्जाम्पल ये मेरा ये है, इसको पहले मैंने टेक्स्ट को सिलेक्ट कर रखा है, आप कीबोर्ड से F11 प्रेस करेंगे तो आप, क्योंकि अभी तो स्टाइल डेक ओपन हुआ है तो आपका यहाँ पर विजिबल हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल अगर स्टाइल डेक ओपन नहीं होगा तो आप अगर F11 प्रेस करोगे, ये आपका टेक्स्ट है, यहाँ से हमें क्या करना है, पहले F11 प्रेस करना है। जैसे ही आप F11 प्रेस करते हो, F11 प्रेस करने के बाद आपका स्टाइल डेक ओपन हो जाता है। अब स्टाइल डेक ओपन हो गया तो अब आपको पता ही है क्या करना है, आपने सिंपली इसको टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है, यहाँ से स्टाइल पे डबल क्लिक करना है, और वही वाला स्टाइल आपका वहां पर अप्लाई हो जाएगा। कैसे करना है आपको पता ही होगा कि आपने क्या करना है, यहाँ से टेक्स्ट को सिलेक्ट करा और यहाँ पर आपने
डबल क्लिक कर दिया, जो भी स्टाइल आपको अप्लाई करना है उसके ऊपर, जिस भी स्टाइल में आपको चेंज करना है वही वाला आपका स्टाइल वहां पर अप्लाई हो जाएगा। तो आज की क्लास में हमने सीखा है कि स्टाइल्स बेसिकली क्या होते हैं और इन स्टाइल्स की कैटेगरीज क्या होती हैं और कैसे हम अपने डॉक्यूमेंट और टेक्स्ट के ऊपर इन स्टाइल्स को अप्लाई कर सकते हैं। आई होप कि आपको सब चीज़ें समझ में आई होंगी। नेक्स्ट क्लास में जो हम सीखने वाले हैं वो ये है कि ये क्या था, ये डिफॉल्ट स्टाइल्स थे जो कि आपको सिस्टम के अंदर या सॉफ्टवेयर के अंदर बने बनाए मिले हैं, आपने सिर्फ अपने टेक्स्ट के ऊपर उनको अप्लाई किया है। नेक्स्ट क्लास में हम सीखेंगे कि हम अपना खुद का स्टाइल कैसे क्रिएट कर सकते हैं, हम अपने खुद के स्टाइल को कैसे क्रिएट कर सकते हैं और उस स्टाइल को हम अपने डॉक्यूमेंट में कैसे अप्लाई कर सकते हैं। ये दो चीजें हैं जो कि हम नेक्स्ट क्लास के अंदर सीखने वाले हैं। तो तब तक आप इस वीडियो को बार बार देखिए और चीजों को समझने की कोशिश कीजिए और अच्छे से समझिए इनको। तो फिर नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ने वाले हैं अगला टॉपिक कि हाउ टू क्रिएट स्टाइल्स, योर ओन स्टाइल्स, एंड हाउ टू सेव दोज स्टाइल्स एंड हाउ टू अप्लाई दोज स्टाइल्स ऑन द टेक्स्ट। तो चलिए तब तक के लिए घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए और अपना ध्यान रखिए।